कि स्ट्रगल से कभी नहीं डरना चाहिए, ये भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद बतानी है। जी हाँ दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक राज स्मार्ट स्टडी 98.3 में आप लोग का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज ले चलते हैं हम आपको भारत के प्रमुख संस्थान के पार्ट 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान के बारे में, जिसका है कि रुड़की में इसका भवन निर्माण का अनुसंधान संस्थान है। इसको हम ट्रिक से रिलेट करके याद करेंगे कि भवन का जब निर्माण होता है ना, भवन का निर्माण होता है ना, तो सबसे पहले उसमें लकड़ी की भूमिका होती है। लकड़ी से सेंटिंग किया जाता है, उसके बाद ही भवन का निर्माण किया जाता है। सपोर्ट में उसको भी लकड़ी दिया जाता है, तभी भवन का निर्माण होता है। तो लकड़ी से रिलेट करेंगे हम रुड़की को। इसमें ऐसा लग रहा है कि लकड़ी शब्द छुपा हुआ है, रुड़की को रिलेट करेंगे हम लकड़ी से। ठीक है, तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां हो गया? रुड़की हो गया। ठीक है, फिर एक केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कि है मैसूर में है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो इसको हम ट्रिक से ऐसे रिलेट करेंगे कि अगर हमें खाद देना हो, खेतों में अगर हमें खाद देना हो, और खाद जो है ना कभी कभी ना बरसात के दिनों में जम जाते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हाथों से मसल के हाथों से मैश कर उसे फोड़ते हैं, उसे फिर से पहले के जैसा करते हैं। तो हाथों से क्या करते हैं? खाद को, जमे हुए खाद को हाथों से हम लोग फोड़ते हैं, मैसते हैं, ताकि वो पहले की स्थिति में आ जाए, अलग हो जाए। तो मैसूर से हो गया मैसना, हाथों से मैश कर खाद को हम अलग करते हैं, इसीलिए हो गया मैसना से मैसूर। मैसना हो गया मैसूर। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हो गया मैसूर। और मैसूर का मैसे भी रिलेट करेंगे कि जब हम खेतों में किसी चीज को रोपते हैं ना, तो शुरुआती दौर में भी हम खाद को देते हैं, खेतों में खाद को देते हैं शुरुआती दौरों में। तो शुरुआत से हो गया सूर आ रहा है शुरुआत में, तो मैसूर इससे भी हम रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है जो कि मुंबई है। ठीक है, मुंबई जो है सपनों का शहर है, मुंबई है सपनों का शहर, और उसी सपनों के शहर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। क्योंकि टाटा जो है ना बहुत बड़ी कंपनी है, अब बड़ी कंपनी है तो बड़े शहर में ही इसका रिसर्च होगा ना। इंस्टीट्यूट कहां होगा? इसका सबसे बड़े शहरों में ही होगा, क्योंकि कंपनी भी बड़ी है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कंपनी हो गया मुंबई। ठीक है, फिर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की सिक्योरिटी की बात हो रही है, जब प्रेस को सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो प्रेस की सिक्योरिटी कैसे करेंगे? तो पूरे तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे हम प्रेस की सिक्योरिटी। तो पूरे तरीके से करेंगे तो हो गया पुणे। प्रेस की सिक्योरिटी पुणे। प्रेस की सिक्योरिटी कहां हो गया? सिक्योरिटी हम करेंगे, अधूरा नहीं करेंगे। अगर हम किसी को सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, तो पूरे सिक्योरिटी देंगे, पूरे तरीके से उसको सिक्योर करेंगे। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का जो शोध संस्थान हो गया ना, वो कहां है? तो पुणे में है। ठीक है, फिर एक केंद्रीय कांच तथा मूर्तिका अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कांच तथा मूर्तिका अनुसंधान संस्थान जो हो गया कोलकाता में है। तो इसमें आ रहा है कांच में आ रहा है क, और कोलकाता में भी आ रहा है क। ठीक है, तो कांच तथा मूर्तिका अनुसंधान संस्थान, क से कांच, क से कोलकाता। ठीक है, फिर एक केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान जो कि है कराईकुड़ी। ठीक है, विद्युत रासायनिक की बात आ रही है, विद्युत बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, जिसका है कराईकुड़ी। कुड़ी में आ रहा है, कुड़ी शब्द मतलब लड़की की, यहां हम रिलेट करेंगे। कुड़ी बोले तो लड़की, और कराई मतलब लड़की से कुछ करवाए। तो क्या करवाया? तो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलाकर, साउंड को बजाकर, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से लड़की को कराई डांस। क्या कराया क्या? कुड़ी को डांस करवाया ना, विद्युत के सहायता से उससे लाइट जलाया, डीजे वगैरह बजाया और कुड़ी को उससे डांस करवाया। तो कड़ाई कुड़ी हो गया विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान का कड़ाई कुड़ी। ठीक है, फिर एक केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिसका है दुर्गापुर। यांत्रिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो यांत्रिक इंजीनियरिंग को हम रिलेट करेंगे कि दुर्गापुर से। देखिए, अब दुर्गा जी का प्रतिमा होता है ना, दुर्गा जी का क्या होता है? प्रतिमा होता है। और प्रतिमा को कौन बना सकता है? कोई इंजीनियर ही होगा ना, कोई उस क्षेत्र में मूर्ति बनाने में इंजीनियर होगा ना, वही ना मूर्ति बनाएगा। तो यहां से यांत्रिक इंजीनियरिंग से हम रख लेंगे दुर्गापुर को, क्योंकि दुर्गा जी की प्रतिमा है जो ना कोई इंजीनियर ही बनाता है, जो यांत्रिक इंजीनियर होगा ना वही। सिर्फ रिलेट करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यांत्रिक इंजीनियर ही होगा ना जो दुर्गा जी का प्रतिमा बनाएगा। ठीक है,
फिर एक केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का है भावनगर। भावनगर जो है ना, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का है भावनगर। तो हम लोग जानते हैं कि नमक एक ऐसा पदार्थ है ना, नमक एक ऐसा मटेरियल है जिसका भाव बहुत कम बढ़ता है, ठीक है। और हम नमक खरीदने जाते हैं तो कभी उसका भाव पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना, जानते सीधे बोलते हैं भाई नमक दे दे, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना भाव होगा उसका, एक एवरेज भाव ही होता है 10-20 रुपए किलो, ठीक है। तो नमक दे दे, तो नमक का हो गया क्या? भावनगर, क्योंकि हम लोग भाव है जो नहीं पूछते हैं ना, तो नमक का हो गया भावनगर, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देश की राजधानी कहां है? दिल्ली है, न्यू दिल्ली है ना, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहां होगा? न्यू दिल्ली में होगा ना। अगर देश की राजधानी न्यू दिल्ली है तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहां होगा? राष्ट्र की राजधानी न्यू दिल्ली है तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी दिल्ली में ही होगा ना, दिल्ली में ही होगा, दिल्ली में ही होगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान का हो गया हैदराबाद, ठीक है। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान का हो गया हैदराबाद। भूभौतिकी मतलब कि भूपटल पर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी पे रिसर्च जो होता है भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में होता है, ठीक है। अब भूभौतिकी में बहुत सारी घटनाएं, जैसे हो गया भूकंप हो गया, बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जैसे हो गया हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से हम रिलेट करेंगे हैदराबाद का। ह से हाइड्रोकार्बन, ह से हैदराबाद, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो ना भूमि पे ही पाया जाता है ना, तो हाइड्रोकार्बन से हम रिलेट करेंगे हैदराबाद को, ठीक है। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि है शिमला। तो कभी कभी हम लोग आलू को शिमला मिर्च जो होता है ना उसके साथ मिलाकर भी बना लेते हैं सब्जी, तो आलू अनुसंधान संस्थान हो गया शिमला, ठीक है। फिर दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, जो कि है देहरादून। अरे दृष्टि विकलांग की बात हो रही है, अगर कोई विकलांग है चाहे वो दृष्टि ही है, तो दृष्टि कहां आता है? देह बोले तो बॉडी यानी शरीर। अगर कोई विकलांग है किसी भी अंग से, तो क्या कहेंगे कि विकलांग है भाई, देह से विकलांग है, बॉडी से वो विकलांग है, तो देह से हो गया देहरादून। विकलांग होगा तो बॉडी में ही कुछ कमी होगी ना, देह में, शरीर में ही कुछ कमी होगी ना, तो देह से हो गया देहरादून। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, ठीक है। फिर है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात हो रही है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है बेंगलुरु है। लुरु में आ रहा है लूर शब्द। लूर बोले तो सेंस, किसी के पास काबिलियत नहीं होगी तो क्या उसकी स्थिति ठीक होगी? परिस्थिति ठीक होगी? नहीं ठीक होगी ना। अगर किसी का परिस्थिति ठीक है तो उसके पास अच्छा दिमाग है, लूर है, तो लूर से हो गया बंगलुरु। अगर किसी के पास अच्छा लूर है ना तो उसकी परिस्थिति ठीक होगी, ठीक है। फिर एक केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि है देहरादून का है ना, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आ रहा है हरा क्या होता है? तो हरा होता है वन क्या होता है भाई? तो वन होता है हरा होता है ना वन, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ठीक है। फिर एक केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, जो कि है कासरगोड जो है ना, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि नारियल को जब हम काटते हैं, काट से रिलेट करेंगे कि काटते हैं ना, तो अंदर में कैसा निकलता है? नारियल को जब हम काटते हैं तो अंदर में गोल निकलता है। गोंड को रिलेट करेंगे गोल से, कि अगर हम नारियल को काटते हैं, कासर से काटते हैं, तो अंदर में गोल निकलता है, तो हो गया केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, ठीक है। कासरगोड, ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आने वाला है। इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं करा दूंगा, आपके माइंड में सेट करा दूंगा, चीजें याद करवा दूंगा, और इससे आपके क्वेश्चन कभी छूटने वाले नहीं हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।